वंदे मातरम। मैं संतोष सिंह आप सबका अपना यूट्यूब चैनल आरबीआई मैथ पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हो गाइज? सब बढ़िया, सब चकाचक है। आशा करते हैं बच्चे आप बहुत अच्छे होंगे। बेटा आज डिस्काउंट का लास्ट लेक्चर लेकर के हम आपके सामने आए हैं और ये टाइप है मिसलेनियस, ठीक है। और जितने भी टाइप पॉसिबल हो सकते हैं वो सभी हमने आपको करवा दिया है। आज के बाद यदि आज आपने ये वीडियो देख लिया तो ये मेरी गारंटी है कि डिस्काउंट का एक भी सवाल आपसे एग्जाम में छूटेगा नहीं, ठीक है। तो चलो बच्चे देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है गाइस। आइए क्वेश्चन नंबर, पूरे डिस्काउंट का 54 नंबर क्वेश्चन है सर, ठीक है। अब आपके बोर्ड पर ये दिख रहा है ना गाइस। कहता है एक एसी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बावजूद एक डीलर 20% लाभ कमाता है, ठीक है। यदि उसे 9,000 रुपये लाभ होता है तो एसी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में भी पढ़ देते हैं हम आपको। ए डीलर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20% डिस्पाइट गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस of an AC, if he gets a profit of 9,000 rupees, then find the marked price of the AC। है ना बेटा, ठीक है। और ध्यान से समझना कैसा ये सवाल बनेगा, जरा ध्यान समझो। कहता है एक एसी के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दिया। आप बताइए सर 10% छूट, तो 10% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/10 होगा कि नहीं होगा? तो यहां से आप बताइए हमें कि एमपी और एसपी का रेशियो क्या बनेगा। छूट है तो एमपी और एसपी का रेशियो बनेगा जी, ठीक है। एमपी और एसपी का रेशियो, ठीक है बच्चे। 10% छूट दिया है यानी 1/10, अर्थात वो 10 की वस्तु को कितनों में बेचेगा सर? 9 में, ठीक है। कोई दिक्कत? अब कहता है देने के बावजूद एक डीलर 20% का लाभ कमाता है। तो लाभ बच्चे हमेशा सीपी पर, किस पर? सीपी पर निकाला जाता है। तो वो 20% का प्रॉफिट, तो 20% का कितना होगा सर फ्रैक्शन बताइए? 20% का फ्रैक्शन सर होता है 1/5। तो बताओ बेटा, तो सीपी 5 हुआ है यानी 5 की वस्तु कितने में बेचा होगा? 6 में बेचा होगा। अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। अब देखो जरा यहां से एकदम फटाफट सवाल बनेगा। अब आप बताइए सर, इसके अकॉर्डिंग कह रहा है जी एसपी 9 यूनिट है और सीपी के अकॉर्डिंग कहता है जी एसपी 6 यूनिट है। तो बताइए सर एसपी तो सेम ही होगा क्योंकि वस्तु तो एक ही है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सेम कर देंगे। तो आप बताओ मेरे बच्चे 9 और 6 का एलसीएम कितना होगा? 18, ठीक है। तो यहां भी हमें 18 पुराना है, यहां भी 18 पुराना है, तो ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ बेटे 9 में कितने से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि 18 पुर जाएगा? तो आप कहेंगे सर 2 से, और 6 में कितने से? 3 से, हाँ है ना। जैसे हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये 3 बच्चे कितना हो जाएगा? 15, ठीक है। और ये 2 से 10 करेंगे तो ये हो जाएगा एमपी आपका 20, क्लियर है। और ये कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा आपका एसपी। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक समझ गए? अब आप कहता है उसे 9,000 रुपये का लाभ होता है। आपके अकॉर्डिंग सर कितना लाभ हुआ? 15 में खरीदा गया और 18 में बेचा गया। तो बताइए सर कितने का प्रॉफिट हुआ आपको? तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट हुआ हमें कितनों का? 3 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और इसी 3 की वैल्यू सवाल में दे रखा है सर 9,000, है ना बेटा। कितना दे रखा है? 9,000। तो ये कितने का मल्टीपल हो जाएगा सर? 3,000 का मल्टीपल है ना बच्चे। तो हमसे क्या पूछा? अंकित मूल्य है कितना सर? 20 में भी आप 3,000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है कि नहीं। तो कितना हो जाएगा सर? 20 × 60 और ये 130 यहाँ पे लगा दीजिए आप, ठीक है। 20 × 60 हुआ ना बेटा, और ये 30 ये, यानी 60,000 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना बेटे, ठीक है। 60,000 क्या है हमारे इस सवाल का आंसर है, ठीक। बड़ा सर हमने आपको कमिटमेंट किया था पहले ही कि हम आपको जो भी चीजें समझाएंगे वो समझाएंगे रेशियो मेथड से। और ये देखो बेटा रेशियो का कमाल,
है कि नहीं। तो ये सवाल को भी हमने बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। और बच्चे क्वेश्चन नंबर 55 अब आपके बोर्ड पर ये रहा गाइज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है गुरुजी, ए मैन मेक्स हिज वॉच 40% मोर देन द कॉस्ट प्राइस एंड मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 840 रुपीज बाय गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 20%, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस। आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा है, हिंदी वाले बच्चे भी ध्यान से समझो। कहता है सर, एक व्यक्ति अपनी घड़ी का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। किससे सर? क्रय मूल्य से 40% अधिक। तो आप बताइए सर 40% का फ्रैक्शन कितना होगा? 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। तो 40% कितना होगा? 2/5। अरे होगा ना भाई, ठीक है। तो अब बच्चे ये देखो सीपी है हमारा और ये एमपी है ना। तो 40% का सर फ्रैक्शन कितना हो गया? यहाँ देख लो बेटा, 40% जो बच्चे नहीं जानते हो, आधे जोड़े हो, इसको परसेंट को हटाएंगे तो जीरो आएगा ना जी। ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 पचे 10, यानी 2/5। अर्थात यदि सीपी 5 रहा होगा तो 2 अधिक अंकित किया, ठीक है। तो 5:7, ठीक है। ये हमारा रेशियो बन गया। आगे सर पढ़िए क्या बोलता है। और 20% छूट देकर 840 रुपये का लाभ कमाता है। 20% का छूट दिया तो छूट किस पर देगा? एमपी पर देगा ना सर। तो एमपी हमारा कितना है? 7। इस पर 20%। तो बताइए सर 7 का यदि आप 20% निकालेंगे तो वो क्या देगा आपको सर? फ्रैक्शन देगा ना, देगा सर। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक एक जीरो अपने सुविधा के अनुसार लगा लेते हैं ताकि हमें फ्रैक्शन ना मिले, ठीक है। अब आप बताइए सर, ये 70 का 20% के लिए ये 2 जीरो कट जाएगा। 7 दूनी 14, यानी 14 रुपए का उसको डिस्काउंट मिला। तो कितने में बेचा होगा? एसपी यहां से निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो 70 में सर 14 जब आप घटा दीजिएगा तो ये सर हो जाएगा कितना? 56, ठीक है गाइस, ठीक है। अरे 10 में से 4 गया 6 हुआ, और यहां पर 6 बचा, 6 में से गया 5 हुआ, ठीक है जी, 56। सवाल में कहता है, जरा ध्यान से देखो इधर, दिमाग भटकाओ मत। कहता है सर 840 रुपए का लाभ हुआ उसको, है कि नहीं। आपका कितना लाभ हुआ देख लीजिए यहां से। 50 में खरीदे और 56 में बेचे, कितने का प्रॉफिट हुआ सर? 6 रुपए का सर आपको प्रॉफिट हुआ। यदि रुपए के या चाहे 6 यूनिट कहिए तो 6 यूनिट का प्रॉफिट हुआ सर। और सवाल में कहता है कितना है? 840, है ना बेटा, ठीक है। तो बताओ 4×6 84, यानी 140 का मल्टीपल है कि नहीं सर। ठीक, अब हमसे क्या पूछा जरा देख लीजिए ऊपर सवाल में। हमसे कहता है क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य है कितना हमारा? 50। तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा? 140 का, ठीक है। 1 0 1 0 ये लिख दीजिए। 14 पचे कितना होता है? 70, ठीक है। 14 पचे 70, कितना हो गया बेटा ये? ठीक है, 7000 हमारा आंसर है। जरा देख लीजिए, ऑप्शन बी होगा इसमें, ठीक है। ऑप्शन देख लेना बेटा, ये 7000 ही आपका आंसर है, ठीक है। और ये भी सवाल बच्चे एसएससी सीएचएसएल 2012 में पूछा गया सवाल है, ये बात समझ रहे हो, ठीक है ना। तो ये बेटे सवाल हमने आपको करवा दिया बड़े प्यार से, ठीक है। चलिए चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको आप लिख लिए होंगे। बस बेटा इसी तरीके से आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। मैथ में तो आपको एकदम हीरो बना देंगे हम। आइए क्वेश्चन नंबर 56 सर आपके बोर्ड पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है गाइज, ए सेल्समैन सेल्स एन आर्टिकल एट ए डिस्काउंट ऑफ 15% एंड मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 19%. Had he given 25% discount, he would have got 420 रुपीज लेस प्रॉफिट, 420 रुपया। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। सीपी निकालना है आपको, है कि नहीं। अब हम आपको एक ऐसा तरीका सिखाते हैं इस तरह के सवाल को करने के लिए कि आपका सवाल एकदम यूं चुटकियों में सॉल्व होगा, ठीक है बेटा। जरा ध्यान से समझना, इससे आप रेशियो से भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो हिंदी वाले बच्चे, कहता है एक सेल्समैन किसी वस्तु को 15% छूट पर बेचता है तो 19% का लाभ कमाता है। बताइए सर 15% छूट, टोटल एमपी 100% होता है ना, ठीक है। तो उसमें से 15% छूट दिया
तो कितनों में बेचा सर? 85%। इसको कितने का लाभ हुआ सर? 19%। 19% लाभ को कैसे लिखते हैं? 119। ठीक है, तो 119। क्लियर है? आप बताओ बेटा, यहां से यदि हम 1 की वैल्यू निकाल दें तो कितना हो जाएगा? 1% की वैल्यू 119/85। कोई दिक्कत है? अब वो कहता है यदि वह 25% की छूट देता तो कितने में बेचता उसको? 75% पे। ठीक है, 119/85 और गुना 75। ठीक है, तो ये हो गया 17/5 और 17/7 से। ठीक है, और ये कितना हो गया बेटा? 15/5 15/7 75 से, यानी 105 का प्रॉफिट हुआ यहां पर। अरे हाँ या ना? सवाल में कहता है तो उसे 420 रुपया कम लाभ प्राप्त होता है। पहले सर लाभ हो रहा था 119, अब 105 रुपया लाभ हो रहा है। तो बताइए सर कितना कम हुआ? तो 119 में बेटा आप 5 घटा दीजिए। ठीक है, तो 19 में 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 14 होगा बेटा। 14 5 19। ठीक है, 14 हो गया, यानी कि 14% हो गया ये 14% की वैल्यू। अब सवाल में क्या कहता है? 420 यानी 34 या 42 यानी 30 का मल्टीपल है। हमसे क्या पूछा है? क्रय मूल्य बोलो ना, क्रय मूल्य कितना परसेंट होता है? 100%। तो 100% की आप वैल्यू निकाल देंगे। ये शायद बेटा इधर आपको दिखेगा नहीं, ठीक है ना? ये कट जाएगा एडिटिंग के वक्त, इसीलिए हम इसको यहां पर लिखते हैं। ठीक है, कितने का हुआ सर? 14% का। और इसकी वैल्यू दे रखा है सवाल में कितना? 400। एक मिनट बेटा थोड़ा देख लेता हूं सवाल को। 420 तो 34 या 42 यानी 30 का मल्टीपल है। सीपी पूछ रहा है, सीपी होता है हमारा सर 100%। इसमें भी 30 का गुना कर देंगे तो 3 1 कम 3 1 2 3 0 आप बड़ा प्यार से बैठा दीजिए, यानी 3000 क्या हो जाएगा आपका? इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बात समझे सर? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं सर जी? ठीक है, तो ये देख लेना बेटा, ये 3000 ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है सर, बता दें इसको। बहुत बढ़िया। चलो बच्चे चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ, है ना बच्चे? क्वेश्चन नंबर 57 कहता है बच्चे, ए पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट ए मार्क प्राइस व्हिच इज 25% more than the cost price. If he gives some discount and sells it 200 rupees less than its marked price, still he makes a profit of 20%. Then what is the discount given? तो कितने का छूट दिया था उसने, ये आपसे पूछ रहा है। और बच्चे हिंदी वाले बच्चा देखो जरा ध्यान से। कहता है बेटा, एक व्यक्ति अंकित मूल्य पर कोई सामान को बेचता है, ठीक है ना, जो लागत मूल्य से 25% अधिक है कि नहीं? तो 25% लिख लो यहाँ पे। ये सीपी और ये एसपी, अगर ये 100 होगा तो ये कितना होगा? 125 होगा ना भैया? ठीक है, अब क्या बोलता है? यदि वह कुछ छूट देता है और 20% का लाभ कमाता है, कुछ भी छूट दिया होगा, 20% का लाभ किस पर कमाता है बेटा? बोलो ना, सीपी पर कमाता है कि नहीं कमाता है? तो यहां पर हमारा सीपी है 100 और 20% का प्रॉफिट, सॉरी बेटा ये एमपी होगा ना, ठीक है, एमपी अंकित करता है बेटे, ठीक है, मिस्टेक हो गया था। तो एसपी सर कितने में बेचेगा? कितने का लाभ ले रहा है वो? जरा देख लो ध्यान से। कहता है 20% का लाभ होता है, तो यानी 120। अब आप बताइए सर, कहता है कितने का छूट दिया, ठीक है, यानी छूट परसेंटेज निकालना है आपको, ठीक है, डिस्काउंट गिवन, डिस्काउंट परसेंट। तो 125 की वस्तु 120 में बेचा सर, तो ये कितने का डिस्काउंट दिया बताइए? तो 5 का डिस्काउंट दिया। और डिस्काउंट परसेंट किस पर निकालते हैं आप? एमपी पर। 125 आइए गुना 100, बोलो ना बच्चे, तो ये कट जाएगा 25 25 25 से, और ये 25 चौके 100 यानी 4% हमारा क्या है? इस सवाल का आंसर है ना गाइस? क्या है? 4% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना बेटा? ठीक है, इसको देख लो, बड़े प्यार से सर समझाया आपको। सारा खेल रेशियो का है बेटा, सारा खेल रेशियो का है, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 58 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइस, दिख रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 58 दिख रहा है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है, ध्यान से समझिए,
द मार्क प्राइस ऑफ ए कॉपी एंड ए पेन इज इन द रेशियो 1.1:2, ठीक है। इफ द डिस्काउंट ऑन कॉपी इज 40% एंड द टोटल डिस्काउंट ऑन कॉपी एंड पेन इज 30%, देन व्हाट इज द परसेंटेज डिस्काउंट गिवन ऑन द पेन, ठीक है। कलम का पूछ रहे हैं आपसे, जरा ध्यान से देखो बेटा, हिंदी वाले बच्चे क्या कहता है, एक कॉपी और कलम के अंकित मूल्य का अनुपात। आप लिख लो बेटा यहां पे, ये कॉपी है और ये पेन है, ठीक है। इसका जो एमपी का रेशियो दे रखा है बाबू मेरे, वो क्या दे रखा है, 1:2, 1:2 दे रखा है, ठीक है। कहता है यदि कॉपी पर 40% की छूट दिया, ये कॉपी है बेटा, इस पर 40% की छूट दिया है आपको, ठीक है। और कहता है कि छूट तथा कॉपी और कलम पर कुल छूट 30% है, यानी कॉपी और कलम दोनों को मिला दीजिए तो इस पर छूट कितना है सर, 30%। तो बताइए तो इसका सर एमपी कितना हो जाएगा, दोनों को मिला देंगे तो 1 और 2 3, ठीक है, होगा ना सर, 1 और 2 3। इस पर कितने का छूट दे रहा है बेटा, 30% का। क्लियर है। अब आप बताइए सर, ये 1 का 40% निकालेंगे तो वैल्यू फ्रैक्शन में आएगा कि नहीं आएगा, तो 1 जीरो आप सब में लगा दीजिए, तो रेशियो है, ये तो कट ही जाना है इसको, है कि नहीं। ये जीरो इसलिए लगाया ताकि हमें फ्रैक्शन ना दे। क्लियर है। अब बताओ बेटा 10 का 40% कितना होगा, तो परसेंटेज के चलते एक जीरो यानी कि ये दोनों जीरो कट जाएगा, तो कितना होगा सर, 4 1 का 4, यानी इसमें सिर्फ 4 यूनिट का छूट दिया आपको। तो 10 में 4 का छूट दिया सर, कितने में बेचा उसने सर आपको बेचा है 6 यूनिट में। कोई दिक्कत वाली बात है, आ जाइए। अब इस पर जरा देख लो, है ना, यहां पर देख लो बेटा, ये 30 कितना हो जाएगा, 30 का 30%, 0 0 कट जाएगा, 3 तिया 9, यही ना। यानी इस पे बेटा कितने में बेचा है इसको, आपको 21 में बेचा है, ये 9 का छूट दिया है, ठीक है, 2129। क्लियर है बेटा। अब कहता है पेंट पर कितना % की छूट दिया है, वो आपको ये निकालना है। तो आप बता दो ना भाई, कॉपी और पेंट नहीं बेटा, पेन है ये, ठीक है, ध्यान देना, ये कॉपी है और ये पेन है, ठीक है। कॉपी और पेन को दोनों को जोड़ने पर ये बेचा कितने में, दोनों को कुल मिलाकर के 21 में बेचा है, और उसमें कॉपी को सर 6 यूनिट में बेचा है, ठीक है। तो बता दीजिए सर पेन को कितने यूनिट में बेचा होगा। तो 21 में से बेटा 6 को आप घटा दीजिए, ठीक है। 21 में सर 6 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 15 6 21, आया ना, ठीक है। 21 में से 6 घट जाएगा तो ये जो पेन है हमारा, पेन का सीपी निकल जाएगा ना बेटा, ठीक है। तो 20 की वस्तु 20 रुपये की पेन थी और 15 रुपये में आपको बेच दिया, या आप ऐसे कहें 20 यूनिट इसकी एमपी था और 15 यूनिट में आपको बेच दिया। तो बताइए सर डिस्काउंट कितने का दिया, 5 का डिस्काउंट दिया ना, ठीक है। तो 5 का डिस्काउंट दिया 5 यूनिट का, और डिस्काउंट परसेंट किस पर निकलेगा, एमपी पर। एमपी है कितना हमारा, देख लो कितना है 20। अब परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अरे ठीक है। तो 20 25 100 25%, 25% का आपको डिस्काउंट दिया, किसके ऊपर, इस पेन के ऊपर, ठीक है, कलम के ऊपर। बात समझ पा रहे हो बच्चे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है ना। वो देख लेना बेटा, कहीं पे हम लोग पेन की जगह पे पेंट बोल दिया होगा, ठीक है, तो वो आप मैनेज कर लेना, उतनी सी बात, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है। तो 25% क्या है बच्चे हमारा, ये आंसर है। आप देख लेना ऑप्शन ए क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। बात समझ रहे हो गुरुजी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो चलो बच्चे इसको हम मिटाते हैं, ठीक है, और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 सर अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है, दिख रहा है गाइस। क्वेश्चन नंबर 59 ये कहता है एक कुर्ता तथा पजामा के अंकित मूल्य का अनुपात 2:3 है। यदि कुर्ता पर 30% की छूट तथा कुर्ता एवं पैजामा पर कुल छूट 20% की है, तो पैजामा पर कितने % की छूट दी गई। अभी तो बेटा इस तरह का सवाल कराया था, आपको कराया था ना सर, ठीक है। तो ये सवाल 59 आपके लिए हम होमवर्क छोड़ रहे हैं, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ठीक है बच्चे, हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 59 आप कर लेना बेटा, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है।
आते हैं अब हम बच्चे क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। जरा ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। कहता है एक शर्ट को 2 क्रमिक छूट क्रमशः 25% तथा 15% देकर बेचा जाता है, जिसका अंकित मूल्य 1600 रुपया है। इसे आप रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हैं, वन लाइनर वाले से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जो कि हमने आपको सिखाया था। आइए देखिए, कहता है 1600 रुपया क्या है सर, इसका अंकित मूल्य है और 25% था 15% की 2 क्रमिक छूट दिया जाता है कि नहीं। कई तरीके हैं करने के, तो आ जाइए। 1600 रुपया क्या हुआ इसका अंकित मूल्य, ठीक है। 25% का फर्स्ट कितना होगा सर, 1/25 चौके 1/4 ना, तो 4 में 1 का सर छूट दिया होगा, तो कितने में बेचा होगा, 3/4। नहीं समझे ये चीज, हम आपको समझाते हैं। देखिए 25% का यानी 4 की वस्तु पे एक यूनिट का डिस्काउंट दिया है आपको, ठीक है। तो बताओ बेटा कितने में बेचा होगा उसको, 4 में से 1 घट जाएगा, 3 में बेचा है। कितने एमपी को, तो 4, 3/4, ठीक है, गुना। फिर कहता है कितना है 15%। 15% का डिस्काउंट, 15% का मतलब क्या होगा सर, फ्रैक्शन। 5% कितना होगा, 5% 1/20 और 15% 3/20। तो 20 में से 3 क्या करोगे आप, घटा दोगे, तो कितना हो जाएगा 17/20, ठीक है। क्लियर है। इसने उसको बेच दिया, तो बताइए सर इसका एसपी कितना हो जाएगा, कितने में इसको बेचा होगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए फटाफट, ठीक है। ये कट जाएगा आपका 0 से 0, 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी 20 हो गया, ठीक है। 70 या 51 और 51 का डबल कितना हो जाएगा 102, ठीक है, यानी 1020। ये क्या हो गया आपका एसपी, है ना बच्चे। ये क्या हो गया आपका एसपी हो गया। अब आगे पढ़िए, देखिएगा क्या कहता है। खरीदार इसे 10% छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है। वाह, 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है, ठीक है। अब उसने क्या किया, इस वस्तु को पहले 10% छूट दे करके और 20% का क्या कमाया सर, लाभ कमाया। बात समझ पा रहे हो, ठीक है। तो खरीदार के लिए यही क्या होगा, सीपी होगा। जितने में उसने बेचा होगा, खरीदार ने उतने में ही इसको खरीदा है, ठीक है। तो ये 10 का इस पर कितने का सर लाभ लिया है, जरा देख लीजिए, जरा ध्यान से। कितने का, 20% का लाभ लिया है, ठीक है। तो 20% का लाभ कितना हो जाएगा, 120/100, ठीक है ना। ठीक है बच्चे, आप बताओ क्या बोलता है ये। अब ये कहता है 10% छूट दिया है, तो छूट किस पर दिया होगा, एमपी पर। तो हमने ये कहा एमपी पर 10% का छूट दिया, यानी 90/100। ये भी एसपी, ये भी एसपी, दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अरे हाँ या ना। अब आप इसको काट लीजिए सर, अब इसमें कुछ बचा नहीं है, ठीक है। ये 0 से 0 कट जाएगा, ये भी इससे ये कट जाएगा, 0 से 0 ये खत्म, ठीक है। ये काट लीजिए आप, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ठीक है। और ये भी काट लीजिए आप, 3 तिया 9, 1 बचा 12, 3 चौक 12, यानी एमपी सर हम यहाँ से निकाल लेंगे। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। एमपी बराबर 4 चौक 16 के 6, हाथ में 1, 4 तिया 12, 1 13, और ये 1 0 इधर आके मल्टीप्लाई होगा ना सर, यानी 1360, ठीक है। 1360 क्या हो गया, ये आपका एमपी हो गया, और यही आपका करेक्ट आंसर है। जरा देख लीजिए, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस सवाल को आप रेशियो से भी कर सकते हैं, ठीक है। आप घर में इसको रेशियो से ट्राई करना, यदि ना बनेगा तो हम आपको फिर से इसको रेशियो से कल समझा देंगे, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है बेटे कि आप खामखा अगर रेशियो लगाते हो तो वो सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव बन जाता है कि नहीं, ठीक है। तो इसीलिए आप क्या करें कि जैसे सवाल का नेचर हो उस तरीके से आप उसको सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है गाइस। तो चलो बेटा, आज का क्वेश्चन नंबर बच्चे 61 अब आपके बोर्ड पर दिख रहा है गाइस, ठीक है, दिख रहा है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है भैया कि एक डीलर अपने माल को 25% की छूट पर बेचकर 50% का लाभ कमाता है। बहुत सुंदर, आइए देखिए।
25% की छूट दिया, ठीक, तो बताओ बेटा एमपी और एसपी का रेशियो क्या होगा? 25% का छूट, 25% का मतलब 1/, बोलो 4, तो यानी 4 की वस्तु उसने कितना में बेचा होगा? 3 में बेचा होगा, ठीक है। बेचकर 50% का लाभ कमाता है, ठीक है बेटा। तो 50% का कितना होगा फ्रैक्शन? 1/2। तो सीपी यदि 2 रहा होगा, 50% का मतलब होता है, ये प्रॉफिट है ना बच्चे, 1/2, और प्रॉफिट परसेंट किस पर निकलता है? सीपी पर। तो यानी कि ये सीपी हुआ और 1 का लाभ हुआ इसको, यानी 2 की वस्तु कितने में बेचा होगा इसने? 3 में बेच दिया, है कि नहीं है? यहां पर तो बच्चे हमारा एसपी सेम है ही, फिर तो आपको सेम करने की कोई जरूरत नहीं है, यानी 2:4:3, यही क्या हो गया हमारा रेशियो हो गया सीपी, एमपी और एसपी का। कहता है यदि वह इस माल को अंकित मूल्य पर ही बेचे, किस पर सर? अंकित मूल्य पर ही बेचे, यानी अंकित मूल्य सर कितना है इसका? 4, है कि नहीं, पर बेचे तो उसे कितने % का लाभ होगा? यानी वो कह रहा है कि भैया जो एमपी है उतना पर ही हम बेचेंगे, यानी ये क्या है? एसपी है, ठीक है। तो 2 की वस्तु सर 4 में बेचा, कितने का प्रॉफिट लिया उसने? 2 का प्रॉफिट लिया, 2 यूनिट का, ठीक है। और प्रॉफिट परसेंट किस पर निकलेगा? सीपी पर। तो 2/2 और परसेंट निकालने के लिए 100 तो खत्म हो जाएगा, ठीक है, यानी 100% का, ठीक है, 100% का सर उसको लाभ होगा। आप देख लीजिए, ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ है ना बेटा, समझ पाए आप इतनी सी बात को, ठीक है। अगर आप बच्चे ये चीज समझ गए तो फिर बहुत अच्छी बात है। अब हम आशा करते हैं कि एग्जाम, चाहे आप कोई भी एग्जाम देने के लिए जाइए, अगर डिस्काउंट से किसी भी तरह का सवाल यदि आपसे पूछता है तो बेटा अब ये सवाल आपसे फंसेगा नहीं पेपर में, ठीक है। एकदम आप करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है आपसे, ठीक है, अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो। और जो बच्चे आज ही जुड़े हो तो मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जाइए और डिस्काउंट का पूरा वीडियो देखिए, आपका भी एक भी सवाल एग्जाम में छूटेगा नहीं, ठीक है बच्चे। तो आप हमें कमेंट में ये लिख के भेज देना कि आपको अगला कौन सा चैप्टर चाहिए, है ना। तो आप बेटे आज ही कमेंट कर देना, ताकि हम उसके लिए पीपीटी तैयार करेंगे, ठीक है। कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं वही हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है गाइस। तो चलो बच्चे, आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं और डिस्काउंट भी यहीं पर समाप्त हो गया, ठीक है। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।